पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। शिक्षा विभाग के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दावे को फेल कर रहा बक्सड़ी पंचायत का बेड़ा में संचालित उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय। स्कूल से नदारत रहते हैं शिक्षक, बच्चे लेते हैं क्लास। शराब के विरोध में पगोदर के पेसरा गांव में ग्रामीणों ने कसी कमर, लाठी मार्च निकालकर शराब कारोबारियों को दी चेतावनी। महिलाएं भी हुई लाठी मार्च में शामिल। गिरिडीह मटुपुर ट्रेन में मोबाइल चोरी करती पकड़ी गई एक महिला। लोगों ने गिरिडीह रेलवे थाने के किया हवाले। आसनसोल की रहने वाली थी महिला। मधुपुर के एक दुकान में बेचती है चोरी का मोबाइल। और भाजपा नेत्री शालिनी वैद्य के नेतृत्व में महिलाएं व युवतियों ने देखा केरला फाइल्स फिल्म। सरकार से की फिल्म को झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। एक और जहां शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं ग्रामीण व दूरवर्ती इलाके में स्कूल का आलम यह है कि अक्सर शिक्षक स्कूल से गायब रहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल सदर प्रखंड के बक्सड़ी पंचायत के बेड़ा में संचालित उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय का है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर जहां एक और सरकार के द्वारा करोड़ों खर्च कई योजनाएं चलाई जा रही है, वहीं इस व्यवस्था से जुड़े कई शिक्षक ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही आलम सदर प्रखंड के बक्सड़ी पंचायत के बेड़ा में संचालित उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय का है, जहां शिक्षक
जब मन तब विद्यालय पहुंचते हैं और अपने निजी कार्य से बच्चों को भगवान भरोसे छोड़कर गायब हो जाते हैं। इसके बाद स्थिति यह हो जाती है कि बच्चे खुद ब्लैक बोर्ड में लिखकर दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं और खुद भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अक्सर गायब ही रहते हैं। मंगलवार को भी स्कूल में यही स्थिति देखने को मिली। सुबह करीब 9:30 बजे स्कूल में बच्चे खुद से पढ़ाई कर रहे थे और कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। खबर नहीं मिनल खबर है। कहाँ से लाए हैं? घर से? और स्कूल में नहीं मिला? नहीं, चावल खत्म हो गया, पैसा भी नहीं था इसलिए। वो तो आज खाना नहीं मिला आप लोग को? कल मिला था? हाँ, कल मिला था, सुइया लिए था। क्या मिला था कल? चावल, दाल और आज नहीं मिला? अभी कहाँ गए टीचर? टीचर अभी मैडम ये शादीगर और छुट्टी मांग के ऐसा किया है बाप को। आप लोग अकेले छोड़ के चल गए? अभी कोई अभी है कोई शिक्षक यहाँ पे? घर गई है? हमने खबर ये तो मीनारे बना सकता है। इस संबंध में जब बच्चों से पूछा गया कि शिक्षक कहाँ है तो उन्होंने कहा कि मैडम छुट्टी पर है और एक शिक्षक जिनका नाम नीरज सिन्हा है वह स्कूल आकर घर चले गए हैं। बच्चों का कहना है कि अक्सर यही स्थिति स्कूल की रहती है। 1 महीने से बच्चों को एमजीएम का भोजन भी नहीं मिला है और ना ही उन्हें पोषाहार मिला। सर गए हैं घर। तो अभी आप लोग अपने से पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, आप अपने पढ़ाई कर रहे थे अभी? हम लोग सब अब बच्चा सब यहाँ बैठ के अपना से पढ़ाई कर रहे थे। वो शिक्षक नहीं है अभी यहाँ पे? यहाँ पर शिक्षक नहीं है। प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल नहीं है। कौन है प्रभारी? यहाँ कौन है प्रभारी? सर। सर क्या नाम है सर? सर का नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा। नीरज कुमार सिन्हा। स्कूल कितना बजे खुलता है सुबह में? 7 बजे। और बंद कितना बजे होता है? बोले थे कि 1 बजे हो जाता है। हाँ, और सर आते हैं कितने बजे? आते हैं 7 बजे आते हैं। हाँ। और यहाँ पर हाजिर बनाते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ। और यहाँ बैठते हैं। शिक्षक नहीं है, एक छुट्टी पे चल रहे हैं। कितना टीचर है यहाँ पे? 2। तभी अभी कहाँ गए? एक टीचर छुट्टी मांग के शादी में गया है और एक टीचर बाबू को लेने गया। तो अभी कौन पढ़ाते हैं? भैया पढ़ाते हैं। हम लोग का स्कूल में हम लोग खुद पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सर गए हैं अभी। तो बच्चा लोग को आप अभी बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, कोई मास्टर नहीं था, तो आप खुद पढ़ाते हैं? हाँ सर। तो आते हैं सब पढ़ाते हैं। सर कभी जाते हैं कहीं तो हम वहाँ पढ़ा देते हैं। तो अभी जैसे शिक्षक नहीं है तो आप लोग को डर लगता है? डर भी लगता है क्या? हाँ सर। बोलते हैं कि सब लोग बाथरूम में भूत है। बोलता भी है? हाँ, एक बार हुआ था। तो कितना क्लास का छात्र हैं आप? 5 क्लास का। क्या हुआ था? एक बार क्या हुआ था? एक बार यहाँ पर एक बच्चा था बैठा हुआ, विशाल नाम था उसका।
तो वो लोग तो बैठले बैठले पूरा आँख उसका लाल हो गया। अकेले गए थे बाथरूम तरफ, उसका यहाँ बैठले बैठले आँख लाल हो गया। तो हम लोग का मेरा जो भाई है दोस्त, वो बोला कि ये विशाल लो पैसा, तो पीछे घूमा, उसको एक चाटा मार दिया जोर से। अच्छा। तो हम लोग बोले कौन सी हुआ, तो कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ चुपचाप से बैठा था। अभी डर लगता है आप लोग को? अभी कोई शिक्षक नहीं आया आपके यहाँ, डर लग रहा है? हाँ सर, थोड़ा बहुत डर लगता है। क्या कौन सा स्कूल है? उत्कर्मिक प्राथमिक विद्यालय भेड़ा। स्थानीय ग्रामीणों की भी माने तो विद्यालय में आशा सिन्हा और एक नीरज सिन्हा कार्यरत है, लेकिन अक्सर दोनों शिक्षक गायब रहते हैं। किसी दिन शिक्षिका आशा सिन्हा छुट्टी पर रहती है तो किसी दिन नीरज सिन्हा बिना बताए गायब हो जाते हैं। वहीं स्थानीय वार्ड पार्षद रामचंद्र हाजरा ने बताया कि स्कूल में शिक्षक हमेशा गायब रहते हैं, जिसकी शिकायत कई बार जिला शिक्षा अधीक्षक से की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। प्राथमिक विद्यालय बेड़ा संचालित है, जहां के मास्टर अधिकांश समय गायब रहते हैं, बच्चे खुद से पढ़ाई करते हैं। इस पर आप क्या संज्ञान लीजिएगा? इस पर यहाँ तक इस पर मेरा संज्ञान ये है कि अगर मतलब जैसे बेड़ा प्राइमरी स्कूल जो है बक्सडी बेड़ा के स्थिति में जो है, वहाँ पर कम मतलब 100-150 मतलब स्थिति में बच्चे पढ़ते हैं। और अधिकांश जो भी देखने को मिला है कि वहाँ के जो टीचर लोग हैं स्कूल में उपस्थित नहीं रहते, और बच्चे लोग ही बच्चे को पढ़ाते हैं। और बच्चे लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, जो बच्चा खुद नहीं पढ़ा हुआ है वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? तो इससे हमको लगता है कि हम लोगों के साथ, हम समुदायों के साथ जो इस शिक्षा के मतलब आधार पर खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा गुण से हम लोग को साथ दिया नहीं जा रहा है, और हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। विभाग के द्वारा जो MDM का मध्याह्न भोजन मिलता है उसमें सिर्फ टीचर लोग उसमें व्यस्त रहती है, और MDM का कितना राशि खर्च हुआ, कितना राशि को मतलब उसमें इधर से उधर करना है, इस पर व्यस्त रहती है। बच्चा का मतलब भविष्य अंधकार की ओर चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि मतलब यहाँ के जो प्रचार शिक्षा पदाधिकारी DO साहब है, जिला शिक्षा अधीक्षक DO साहब है, और सभी का मतलब जो हमारे यहाँ जो से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर माननीय उपायुक्त महोदय जो है, जो सभी विभाग से मतलब ताल्लुक रखते हैं, तो उनसे चाहते हैं कि इस विभाग मतलब उत्कर्मिक प्राइमरी स्कूल में बेड़ा में जा करके उसका निरीक्षण करें, और निरीक्षण करके यहाँ के जितने भी टीचर लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी दबाव डालकर बच्चे लोग को पढ़ाई में दुरुस्त रूप से पढ़ाई करें, और यथा यहाँ का टीचर लोग को यहाँ से सस्पेंड किया जाए, और इस स्कूल को पूर्ण रूप से मतलब ऐसा किया जाए जो यहाँ के बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा मिले। और इस बक्सडी बेड़ा का नाम मतलब जो से ग्रेड में एगो नाम मैसेज है कि यहाँ के जो से टीचर के द्वारा, और यहाँ के स्कूल भी द्वारा, यहाँ के उपायुक्त महोदय द्वारा, DSC साहब के द्वारा, DO साहब के द्वारा इस स्कूल को दुरुस्त किया गया। और अभी वर्तमान में यहाँ पर दुरुस्त शिक्षा मतलब है, और यहाँ पर पढ़ाई पूर्ण से बच्चे लोग को पोषाहार भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जो आहार बच्चे लोग को जो आहार MDM मध्याह्न भोजन के लिए मतलब दिया जाता है सरकार के द्वारा, उस पर भी जैसे यहाँ के हम चाहेंगे कि जो आपका प्रबंधक समिति अध्यक्ष संयोजिका जो बनी हुई है वहाँ का, हम उन लोग से आग्रह करते हैं कि आपको एगो जिम्मेवारी दिया गया स्कूल के लिए कि आप स्कूल का अध्यक्ष है, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि स्कूल में पूर्ण रूप से देख रेख करें और अपना वहाँ समय दें, और बच्चे लोग को जो MDM है पूर्ण रूप से उसको आहार दें, और बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए जो एगो अभिभावक का जो रोल होता है, अभिभावक का गार्जियन का, वो आप अभिभावक के तौर पर जाएं और बच्चे लोग को प्रेरित करें पढ़ने लिखने, और गाँव के टीचरों लोग पर भी थोड़ा सा नजर रखें ताकि बच्चे लोग पढ़े उड़े, क्योंकि बगल में शमशान घाट है, और बच्चे को छोड़ करके यहाँ का नहीं अध्यक्ष का उपस्थिति रहता है, ना संयोजिका उपस्थिति संयोजिका रहती है बनाने के लिए, वो खाना बनाती है, बाकी उसका कोई दूसरा मतलब कार्य है नहीं, लेकिन वहाँ अध्यक्ष नहीं रहते हैं, टीचर नहीं रहने के कारण बच्चे लोग वहाँ बगल में शमशान घाट है, बगल में डैम है, और इस तरह से बच्चे इधर उधर जाते हैं, कभी भी किसी तरह से घटना हो सकता है, इसका सारा जिम्मेदारी वहाँ के टीचर। बच्चों में खौफ रहते हैं, अकेले रहते हैं। हाँ, तो ये इसलिए बच्चों का कहना ये है कि जो बच्चे हैं वो, और बच्चे हैं और आपका जैसे जहाँ शौचालय के बगल में जो स्कूल के बगल में शौचालय जो है उसके बगल में शमशान घाट है, और शमशान घाट में जो है बच्चे लोग शमशान घाट के से सटा हुआ शौचालय बना हुआ है, तो उसको वहाँ तो कहीं ना कहीं उसको बच्चे है तो उसको खौफ रहता है। और इस स्थिति में अगर वहाँ का अभिभावक मतलब जैसे अभिभावक के तौर पर जब तक 10 बजे से जब डे स्कूल रहता है तो 10 बजे तक 4 बजे तो उस स्कूल का अभिभावक तो वहाँ का टीचर लोग होंगे, उनके देख में रहता है। उसको इस तरह अगर नहीं रहने तो वहाँ तो थोड़ा सा मतलब शांत एरिया है, बगल में साइड में स्कूल बना हुआ है, तो उसको बच्चे को तो डर लगा रहता है। इसलिए बच्चे बोलते हैं हम चाहते हैं कि वो शिक्षक अपना उपस्थिति पूर्ण से दर्ज हो, 10 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, बच्चे लोग को देख रेख कर पढ़ाए। शिक्षा विभाग के द्वारा एक और जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूल की स्थिति
देखकर साफ ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। न्यूज लाइन के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। शराब के नशे के कारण खराब हो रहे गांव के माहौल को बचाने के लिए बगोदर पेसरा गांव के ग्रामीणों ने कमर कस ली। बुधवार को लाठी मार्च निकालकर शराब कारोबारियों को चेतावनी दी। शराब के कारण गांव के खराब होते माहौल के खिलाफ बुधवार को गिरिडीह के बगोदर पेसरा गांव में ग्रामीणों ने लाठी मार्च निकाला, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हुई और लाठी के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया। महिलाएं हाथ में लाठी लिए गांव में शराबबंदी का नारा लगाते हुए चल रही थी। इस दौरान ग्रामीणों ने शराब के धंधे से जुड़े तस्करों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। घर में शराब चुकाना बंद करो, बंद करो। एक ग्रुप में भेज चलाना बंद करो, बंद करो। लाठी मार्च के दौरान महिलाओं ने शराब के धंधेबाजों को पूरा अल्टीमेट देते हुए कहा कि अगर जल्द गांव में शराब बनाना और बेचना बंद नहीं किया तो ग्रामीण अब पुलिस का सहयोग नहीं लेकर खुद धंधेबाजों से निपटने का काम करेगी और शराब अड्डों पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर देगी। कहा कि किसी भी सूरत में शराब का अवैध कारोबार से गांव के माहौल को खराब होने नहीं दिया जाएगा। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में मंगलवार की रात को एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार बिजली के पोल से टकराकर नाले में घुस गई। इस घटना के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए और वाहन पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि बीती रात को कुछ युवक कार में सवार होकर बारात के लिए धनबाद जा रहे थे। इसी दौरान स्टेशन रोड में उनकी कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई और नाले में घुस गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। गिरिडीह मधुपुर पैसेंजर ट्रेन में बुधवार को मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़कर गिरिडीह रेलवे थाना के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि मधुपुर से गिरिडीह आने के क्रम में पैसेंजर ट्रेन में गिरिडीह की रहने वाली छाया देवी नामक एक महिला के पास से मोबाइल चोरी करते हुए एक महिला को पकड़ा गया। इस क्रम में नीरज यादव नामक व्यक्ति की मोबाइल गायब हो गई थी, जो उक्त महिला के पास ही बरामद किया गया। मोबाइल चोरी करने वाली महिला का नाम स्वीटी है और वह आसनसोल की रहने वाली है। उसका काम ही ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के पास से मोबाइल चोरी करना है। वह मोबाइल चोरी कर मधुपुर के एक दुकानदार को देती है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। मेरा मोबाइल चोरी हुआ, यही लिया अगर चोरी हुआ। हाँ बाबा कहा सब देंगे उसका आनंद लगेगा, तो आपने पूछेगा वहाँ पर सब बताएगा। ये गलत कार्य करवाना नहीं जम देंगे। हम लोग पकड़े इनके पास, इनको दिखाइए और इनके पास इसका गेम अभी पता नहीं चल रहा है। इसका गेम अभी पता नहीं चल रहा है। एक मोबाइल गैप हुआ अभी तक पता नहीं कितना हुआ, कितना किया होगा, यही जानता होगा। अभी तो हम लोग एक मोबाइल पकड़ा गया है, एक्सेप्ट की कि हम एक ही मोबाइल लिए थे, पता नहीं और बाकी पैसेंजर के मोबाइल चोरी किया। ऐसे पास कितना आदमी भी मालूम नहीं कितना है, बता 2 गच रहा 2 आदमी मेरे पास है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध।
अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532
224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD पगेड़िया, सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा नेत्री शालिनी वेसिकियाल के नेतृत्व में करीब 100 युवतियां व महिलाएं बुधवार को द केरला फाइल्स फिल्म को देखने के लिए स्वर्ण सिनेमा हॉल पहुंची। इस दौरान उन्होंने सरकार से फिल्म को झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग की। भाजपा नेत्री सह महिला चौपाल अध्यक्ष शालिनी वेसिकियाल के नेतृत्व में करीब 100 की संख्या में महिलाएं व युवतियां स्वर्ण सिनेमा हॉल पहुंची और द केरला स्टोरी फिल्म देखी। इस दौरान भाजपा नेत्री उषा कुमारी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, प्रोफेसर आरती वर्मा, सोना प्रकाश, संगीता वेसिकियाल मौजूद थी। वहीं सभी युवतियों व महिलाओं को भगवा अंग वस्त्र व तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। इस क्रम में फिल्म के समर्थक में जमकर नारे भी लगाए। ह्यूमन राइट का वचन लेना देना, कोका कोला पिलाकर हमें मौके पर भाजपा नेत्री शालिनी सहित अन्य भाजपा नेत्री ने कहा कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे बिना गोली और बम के देश में आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। केरल सहित पूरे देश में किस तरह से छात्राओं व युवतियों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कहा कि फिल्म वास्तविकता से परिचित कराने के साथ ही धर्मांतरण एवं आतंकवाद के विरुद्ध जागरूकता को बढ़ावा देने वाली फिल्म है। उन्होंने झारखंड सरकार से इस फिल्म को मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की तर्ज पर टैक्स फ्री कराने की मांग की है। अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि ये जो सच्ची घटना पर आधारित चलचित्र यहाँ पर आई है द केरला स्टोरी, उसका अवलोकन हम सभी मिलकर करेंगे और यह जो सच्ची घटना पर आधारित चलचित्र है इसको हम अपनी बच्चियों को दिखाएं कि वो समझ सके, अच्छे और बुरे में पहचान कर सके, उनको यह अपने धर्म के प्रति जागरूक हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाएं जो हैं घर के संस्कार की निर्माता होती है, एक अहम भूमिका होती है महिलाओं की बच्चों में संस्कार देने में। तो जो एक बिना आप बोले कि वेपन्स के, बिना अस्त्र शस्त्र के ये जो एक आतंकवादी गतिविधि इसको आप बोल सकते हैं वो चल रही है कि हम हिंदू घरों की बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो पाता। तो यही संदेश इस सिनेमा में दिया गया है कि ऐसा करने पर क्या अंजाम हो सकता है इसका, वो हमारी बच्चियां देखें और जागरूक हों, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक हों। और जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि एक हमारे सो कॉल्ड विधायक है, उन्होंने इस पिक्चर का विरोध किया है, तो उन्हें भी हम सभी बहनें टिकट भेजने का काम करेंगी द केरला स्टोरी का, और उनसे भी आग्रह है कि वो भी आए और इस सिनेमा को देखें और इससे वो भी कुछ सीख ले, हिंदू बच्चियों को कुछ प्रेरणा देने का काम करें कि वो
वो ऐसे काम न करे। और मैं तो झारखंड सरकार से यह आग्रह करूंगी कि जैसे कई राज्यों में इस सिनेमा को टैक्स फ्री किया गया है, अपने झारखंड राज्य में भी इस सिनेमा को टैक्स फ्री किया जाए, ताकि सस्ते दरों पर टिकट उपलब्ध हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां इस सिनेमा को आकर देख सके और इससे कुछ सीख ले सके। तो एक लड़की हूँ और ये जो पिक्चर है ये लड़कियों के जीवन पर ही आधारित है। हम लड़कियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं और जिनका लोग कई बार फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं आभारी हूँ शालिनी मैम का, जो उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया और मैं अपने साथ अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर आई हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम सब इस फिल्म को देखकर इतने जागरूक तो हो ही जाएंगे कि अपने जीवन के लिए कुछ अहम फैसलों को बहुत सोच समझकर और अच्छे से विचार कर ले सके, ताकि भविष्य में हमें उसका फायदा और नुकसान नहीं, जिससे हमारे सनातन धर्म, हमारे देश और हमारे देश के नागरिकों को हम गौरवान्वित महसूस करवा सके, उन्हें हम पर गर्व हो और हमें हमारे देश पर गर्व हो। मैं द केरला स्टोरी मूवी बनाने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी थैंक यू कहती हूँ, जो उन्होंने हम लड़कियों के बारे में इतना सोचा। बजरंग दल के द्वारा मंगलवार की देर शाम को विभिन्न हनुमान मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए और पाठ करते हुए हिंदू विरोधी मानसिकता वाले लोगों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। कांग्रेस के द्वारा बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कहे जाने के विरोध में मंगलवार को बजरंग दल के आह्वान पर पूरे देश में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया और हिंदू विरोधी मानसिकता को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। इसी क्रम में शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में मंगलवार की शाम को हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल के जिला गौ रक्षा प्रमुख सीताराम हिंदू, विहिप के प्रखंड उपाध्यक्ष दिवाकर साहू, विद्यार्थी प्रमुख पवन कंदरे, केंद्र प्रमुख रितेश पांडे सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है जो हिंदू के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने बलिदान भी दे सकता है। कहा बजरंग दल रक्तदान, गौ रक्षा, लव जिहाद से मुक्त बहनों को मठ मंदिर में सुरक्षा प्रदान करने सहित कई सेवा का कार्य करती है। आज दिनांक 9 मई 2023 दिन मंगलवार पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल ने एक महायज्ञ चला रही है। हनुमान चालीसा पूरे भारतवर्ष में कर रही है कांग्रेस पार्टी के विरोध में। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे तो बजरंग दल को बैन कर देंगे। हम बता देना चाहते हैं बजरंग दल को पूर्व में भी आपने जिसे आपने सच साबित नहीं कर पाए, क्योंकि बजरंग दल एक राष्ट्रीयवादी संगठन है जो पूरे हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए अपने जान की बलिदान देकर पूरे भारतवर्ष की हिंदुओं की रक्षा करती है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड उपाध्यक्ष। आज जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के द्वारा बजरंग दल बैन करने के लिए आज बजरंग दल का आह्वान किया गया, जिसमें आज पूरे प्रखंड में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जो कि लोहपिट्टी, पेनेडी, कवाड़, बजटो, लेदा, मंगरोडी में लगभग सभी प्रखंड में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ और आरती। 5 राज्यों के भ्रमण के लिए निकले आसू सुप्रीमो सुदेश महतो और देव शरण भगत मंगलवार को गिरिडीह से गुजरने के क्रम में आजसू नेता संजय साहू के आवास पर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने बुके देकर सुदेश महतो का अभिनंदन किया। मौके पर आजसू सुप्रीमो ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पार्टी के प्रवक्ता देव शरण भगत ने कहा कि राज्य सरकार डेमोक्रेसी को खत्म कर ब्यूरोक्रेसी लाना चाहती है, जो दिख भी रहा है। निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही और उदासीनता का नतीजा है कि कार्यकाल खत्म होने के बावजूद सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है। देखिए, इस तो राज्य सरकार का लापरवाही कहे, उदासीन कहे, क्योंकि ये पता था कि इसका टर्म ख़त्म होने वाला है, तो उससे पहले इसको पूरे नए सेशन के लिए, नए सत्र के लिए अवधि विस्तार चुनाव करा लेना चाहिए था। लेकिन राज्य सरकार
ना ही पिछड़ों के संदर्भ में गंभीरता से विचार किया है। क्योंकि हाई कोर्ट का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आप ट्रिपल टेस्ट कराएं, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करें पिछड़ों के लिए। लेकिन राज्य सरकार ना तो ट्रिपल टेस्ट कराया है और न ही उससे आगे बढ़ा है। इसका मतलब कुल मिलाकर के सरकार ये चाहती है कि डेमोक्रेसी से हट करके ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आ जाए और पूरा पैसा लूटे। यानी लूट तंत्र को मजबूत करने के लिए डेमोक्रेसी को शिथिल करते हुए ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करने का ये काम। देखिए ईडी, सीबीआई ये सब स्वतंत्र एजेंसी है, एक तरह से टेस्ट करता है। जैसे शरीर में कोई बीमारी होता है ना तो पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है ना, तो यह भी टेस्ट हो रहा है, तो किसी में पकड़ा रहा है, इसे पता लग रहा है कि शरीर में किस तरह की बीमारी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी में एक जमीन विवाद का मामला चर्चा बना हुआ है और आपस में रिश्तेदार लड़ने वाले अजय सिंह और पप्पी सिंह के बीच जमीन विवाद अब सुर्खियां बन गई है। बुधवार को प्रेस वार्ता कर जमीन कारोबारी पप्पी सिंह ने बताया कि उनके रिश्तेदार अजय सिंह उनके खिलाफ झूठे आरोपों का प्रचार प्रसार कर उनकी छवि को धामिल करने का काम कर रहे हैं। बताया कि जिस विवादित जमीन को लेकर उनके रिश्तेदार अजय सिंह ने उन पर आरोप लगाया है वह मामला कुछ दिन पहले अनुमंडल न्यायालय में लंबित था, जिसका फैसला भी आ गया है और जमीन की मापी में विपक्षी द्वारा लगातार विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। इसीलिए गिरिडीह अंचलाधिकारी के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के साथ सशस्त्र बल की उपस्थिति में मापी की गई और जिस पर उनका निर्माण कार्य चल रहा है। चला हमारा क्या वो सरासर झूठा है, पहले भी नापी हो चुका है, तो सारा प्रशासनिक तरीका से नापी हुआ है। सारा मेरे पास पेपर है जो हम मीडिया के माध्यम से पहुंचाना है, पहुंचा दे रहे हैं। और अगर किसी को शक है नापी करने के फिर हम तैयार है, वो नापी का हम उसे हस्तक्षेप नहीं है। क्या मामला है? मामला क्या कि उसकी सास बसंती देवी हमारा माँ और मौसी जमीन रजिस्ट्री किया है, जो सब घर बना हुआ वो ज़मीन जो बेच रहा है वो भी हमारा उसके अंदर में ज़मीन मेरा है। और 512 सारा नक्शा बना के नापी करा के हमको दिया गया है, हम उसको बाउंड्री करा के आराम से रह रहे हैं। हमको झूठा है वो बदनाम किया जा रहा है। अजय सिंह जो है दामाद है यहाँ का, उससे यहाँ जमीन बेचने को लालच लग गया, बंद घोटिया नहीं है, मेरा ये दामाद है बड़ा चाचा का। अपना सास को भी जेल भेज चुका है, अपना सब लोगों केस करके ज़मीन लिखवाया है। 512 है, 605 है, 512 है ज़मीन। 512 में 41 डिसमिल है और 605 में मेरा 66 डिसमिल है। दावा कर रहा है 45 डिसमिल दावा कर रहा है और देखिए उसको पूरी बेच चुका है, 25 डिसमिल की कितना ज़मीन बेच चुका है, पावर दिया है। मेरा कहना है कि ज़मीन में पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अंदर है, मेरे अंदर ज़मीन में। कुछ दिन पूर्व मीडिया चला, इसीलिए हम खंडन करके लिए आप लोग सहयोग। औरंगाबाद प्रखंड के बेलाताड़ स्थित वन प्रमंडल विभाग के पुराने सरकारी क्वार्टर में आग लग गई, जिससे क्वार्टर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। उक्त क्वार्टर स्थानीय लोगों के द्वारा उपयोग में लाया जाता था, जहां कुछ सामान भी रखा हुआ था। वहीं क्वार्टर के ऊपर भारी मात्रा में बिचाली रखा हुआ था, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो असामाजिक तत्व के द्वारा आग लगाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो कुछ लोग शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कह रहे हैं। वहीं कुछ लोगों के द्वारा भूमाफियाओं के द्वारा जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से भी आग लगाए जाने की बात कही जा रही है। गांवा वीडियो ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में मनरेगा और पीएम आवास को लेकर पंचायत सचिव, मुखिया, रोजगार सेवक व स्वयं सेवक के साथ बैठक की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गांवा प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बुधवार को बीडीओ महेंद्र रविदास की अध्यक्षता में मनरेगा और पीएम आवास को लेकर पंचायत सचिव, मुखिया, रोजगार सेवक व स्वयं सेवक के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बीडीओ महेंद्र रविदास ने सभी पंचायत सचिव को मुखिया और वार्ड सदस्यों के साथ बैठक कर सर्वजन पेंशन के लाभार्थी की सूची तैयार करने 11 मई से 30 मई तक सभी पंचायत सचिवालय में पीएम आवास दिवस मनाने का निर्देश दिया गया। सेवक लोग और रोजगार सेवक लोग कल भी आप लोग को समझाया है।
सभी जिलों को साझा बीडीओ महेंद्र रविदास ने जानकारी देते हुए कहा कि आवास लाभुक दिवस अभियान के तहत पंचायत ग्राम में प्रत्येक गुरुवार को कैंप लगाया जाएगा। कैंप में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी जाएगी और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहीं लंबित आवासों में लाभुकों को कैंप में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कहा कि कैंप में लाभुकों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जाएगा एवं लाभुकवार समस्याओं को पंजीकृत किया जाएगा। मौके पर बीपीओ भिकदेव पासवान, मुखिया कन्हैया राम, गुरु सहाय रविदास, चंदन कुमार, मोहम्मद मिराजुद्दीन, अमित कुमार, रूपाश्री सिंह, मुन्नी देवी, राहुल यादव, अजय साव, पप्पू कुमार, अजय कुमार, मिथिलेश कुमार, सुरेंद्र मिस्त्री, विष्णुदेव कुमार, श्याम सुंदर, विनोद कुमार, नुकुल राम, प्रभु हाजरा, रजिया खातून समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आज के अंत में बस